आरक्षण समाप्त करना चाहिए। अगर आरक्षण समाप्त होगा तो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। हाँ देखिए, हम लोग जर्नल वाले हैं तो हम लोगों के लिए अगर हम लोग 80% भी ला रहे हैं ना तो हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। और वहीं अगर SC ST या OBC हुआ है उनके अगर 65 भी हैं तो उनका सिलेक्शन हो जा रहा है। तो नाम है आपका? जी, मेरा नाम धर्मेश कुमार पांडे है। अच्छा धर्मेश जी, अभी हमारे साथ दादाजी बात कर रहे थे तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार आनी चाहिए, बहुत बढ़िया काम कर रही है। आप युवा हैं, जी। आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है तो बीजेपी सरकार ने अभी तक जो भी यहाँ मध्य प्रदेश में किया वो काफ़ी हद तक सही भी था, क्योंकि हम लोग युवा के लिए उन्होंने 12th में 75% वालों को लैपटॉप और स्कूटी योजना भी प्रदान की। तो शिवराज मामा जो हैं, हमारे मामा कहे जाते हैं, तो उनकी सरकार जहाँ अभी तक है तो सही ही रही है। लेकिन क्या कि हमारे पिताजी किसान हैं, ठीक है ना, तो मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री हों तो उन्होंने केवल किसान के लिए क्या किया है, केवल वो 6 महीने में 4,000 रुपये, और वो 6 महीने में 4,000 रुपये, 8-10 हज़ार रुपये वो दे देते हैं, बस इतना ही। किसानों के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो देखिए, युवा के लिए तो सही है कुछ जहाँ हद तक तो ठीक है, लेकिन हम लोग चूँकि जर्नल से हैं, ठीक है ना, तो हम जर्नल कैटेगरी, क्योंकि शिक्षा, क्योंकि हम वैसे तो संविधान में लिखा गया समानता का अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना, समानता का अधिकार तो है, लेकिन जहाँ देखिए हम लोग जर्नल वाले हैं तो हम लोगों के लिए अगर हम लोग 80% भी ला रहे हैं ना तो हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। और वहीं अगर SC ST या OBC हुआ है उनके अगर 65 भी हैं तो उनका सिलेक्शन हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ बदलाव करना चाहिए। हम युवा, अब बीजेपी सरकार, हम उनसे यही मांग करते हैं कि सर आप एक बार संविधान में संशोधन करिए। समानता का अधिकार आपने दिया है तो अभी तो ये कहा गया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था कि जब भी कोई बड़े पद में, राष्ट्रपति जैसे आप ज्योति मुर्मू जी हैं, तो अगर कोई निम्न कास्ट की महिला, अगर कोई निम्न कास्ट का व्यक्ति अगर कोई भी भारत की बड़ी पोस्ट में आ जाएगा तो आरक्षण हट जाएगा SC ST OBC से। तो आरक्षण को अब हटाना चाहिए। और अब आज की डेट में कोई भी बेरोजगार, कोई भी गरीब नहीं है, मैं ये मानता हूँ। मैं अपने गांव की बात बताता हूँ, कोई भी एक भी बच्चा हो, एक भी घर ऐसा नहीं जिसके यहाँ पक्का घर ना बना हो। मैं मानता हूँ कि बीजेपी ने अच्छा काम किया, सभी के पक्के मकान दिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आरक्षण के मामले में मैं मुद्दा उठाना चाहता हूँ, ये करना चाहिए। अगर आरक्षण समाप्त होगा तो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, देश का स्तर बढ़ेगा, GDP अच्छी होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं भारत की GDP कितनी है, ठीक है ना। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि अज्ञानता, सबसे महत्वपूर्ण अज्ञानता। अब आप बताइए कि हम 75 वाले हैं, हमको आप शिक्षक न बनाकर 50% वाले, 40% वालों को शिक्षक बनाएंगे तो बच्चों का पढ़ाई का स्तर क्या होगा। हम 75% वाले उनको कितना ज्ञान दे सकते हैं और 50% वाले कितना उनको ज्ञान दे सकता है। तो अब 50% वालों को ले रहे हैं, 75% वाले बैठे हैं। तो ये आरक्षण को समाप्त करें, मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा, और जिससे कि शिक्षा का बेहतर मध्य प्रदेश या पूरे भारत वर्ष में अच्छी होनी चाहिए। चलिए खैर, आरक्षण तो एक अलग ही मुद्दा है, उसे अगर बहस करेंगे तो फिर लंबी बहस चली जाएगी। हम आते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के ऊपर। जैसे आपने कहा कि हमें लैपटॉप दिया और क्या दिया, स्कूटी योजना चलाई। स्कूटी योजना तो 18 सालों में कितनी बार लैपटॉप मिल चुका है, क्योंकि बच्चे तो हर साल पास होते हैं। हाँ जी। शिवराज सरकार 18 सालों से है, तो आपने 1 साल पा गए, तो बाकी जो 17 साल से पास हो रहे हैं उनको क्या मिला? उनको पहले भी उनके लिए जब से योजना लागू हुई, स्कूटी योजना थी पहले, स्कूटी योजना तो अभी लागू आई है। अभी कितने दिन पहले अभी इसी साल योजना हाँ, जब चुनाव कितने दिन बाद है? चुनाव तो अभी 17 से है, आज 9 तारीख है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सब चुनाव को देखते हुए योजनाएं लाई जा रही हैं, बच्चों को लुभाने के लिए, युवाओं को लुभाने के लिए, महिलाओं को लुभाने के लिए? देखिए, इसके पहले भी ये किया जा सकता था और स्थिति सुधारी जा सकती थी। ये बात भी सही है, आप निष्पक्ष बात तो आप भी ठीक ही कह रहे हैं। अगर आप युवा हैं, जो पटवारी भर्ती हुई, आपने देखा किस तरीके से घोटाला हुआ। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला जग जाहिर है, उससे कोई अछूता नहीं है, दुनिया जानती है ना। तो ये सब घोटाले जो बीजेपी सरकार में हुए हैं, इसकी भी गिनती होनी चाहिए कि नहीं? कितना युवाओं का उससे नुकसान हुआ है? युवाओं को तो नुकसान काफ़ी हद तक हुआ है। देखिए क्या है कि अगर आप लगातार भर्ती निकलती, चलिए मान लीजिए आप जनरल में ही हैं, हर साल अगर वैकेंसी निकले, उसमें से जितनी भी सीटें रहें उतने पे ही अगर अच्छे से भर्ती कराई जाए तो वहाँ कहीं ना कहीं चांस है, मौका है बैठने का, मिलेगी जगह। मिलेगी। देखिए क्या, फिर भी मैं मानता हूँ कि मैंने जहाँ तक देखा तो शिवराज मामा जी की सरकार इतना मतलब अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मैं घटिया प्रदर्शन तो नहीं कर सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है कि मामा ने हम लोगों को सब कुछ उपलब्ध कराया है। लेकिन क्या है कि देखिए, अब अभी युवाओं के लिए उन्होंने कुछ ज़्यादा वैकेंसी जो बोल रहे थे, 1 लाख 1.5 लाख वैकेंसी निकालने के लिए 10,000 50,000 वैकेंसी करा देते हैं, है ना। उसमें भी आप बता ही रहे हैं कि देखिए पटवारी में इतना घोटाला हुआ, व्यापार में इतना घोटाला करता है, ठीक है। तो इन लोगों को इसमें थोड़ा सुधार देना चाहिए। सरकार अच्छी रही है, लेकिन इस बार मैं यही चाहता हूँ कि इस बार ये बदलाव होना चाहिए, और मैं तो यही चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। और
मैं इसके आगे। कांग्रेस के सरकार से आपको उम्मीदें हैं, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो 21 वचन भी दिए हैं, 22 वचन, जी हाँ, 21 तो उस पर कुछ चीज़ें पूरी होंगी? हाँ बिल्कुल पूरी होंगी, है उनसे। बिल्कुल पूरी होंगी, क्योंकि मैं आपको एक बार बात मैं दोहराना चाहता हूँ पुनः कि मेरे पिताजी किसान हैं, और चूँकि कमलनाथ जी ने कहा भी है कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली का बिल। किया भी है पिछली सरकार में, जब 15 जी। महीने की सरकार बनी थी, बिजली का बिल माफ़ किया था, किसान का कर्जा माफ़ किया। बिल्कुल किसान, मेरे पिताजी का कर्जा माफ़ हुआ था, काफ़ी कर्जा माफ़ हुआ था, 45,000 रुपये का कर्जा था, तो वो जो कि माफ़ हुआ है। और तो मैं तो यही कहूँगा कि कांग्रेस की सरकार नहीं चाहिए। और एक बात आप और जानते हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने कर्ज ले लिया है, कर्ज में ढकेल दिया है मध्य प्रदेश को। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ कि कर्ज में ढकेल दिया है। इससे महंगाई बढ़ेगी। हाँ जी, महंगाई तो, बेरोजगारी, ये सारी चीजें होंगी, हाँ। तो भी जनता का ही तो नुकसान है। हाँ नुकसान तो है, देखिए नुकसान, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि परिवर्तन ही परिणाम है, सबसे परिवर्तन ही परिणाम है। तो परिवर्तन करना चाहिए कि उस बार आई थी एनसी देगी और किसानों का कर्जा माफ़ करेगी और शिक्षा के स्तर भी बेहतर करेगी। अच्छा, मोदी जी भी आज सतना में रैली कर रहे हैं जी। लगातार, आज उनकी 3 रैलियां हैं। जी जी तो इस बार आपकी बार तो मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। जी जी। शिवराज को तो साइड में कर दिया गया है, कोई मुख्यमंत्री की देखिए घोषित नहीं किया देखिए जनता को जिसको वोट देना हो, जनता होशियार है, ठीक है ना, अब होशियार हो चुकी है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि जो सिलेंडर पहले 1200-1500 में भरे जाते थे, वो सिलेंडर केवल चुनाव के कारण आज देखिए, अब मैं बता रहा हूँ 950 में, अब बोले 400 रुपये सब्सिडी आ गई, 400-450 में गैस भरेंगे। ये केवल चुनाव के लेकर ही ये सब कहा जा रहा है और कुछ नहीं है, केवल चुनाव करा। अगर आपको 450 में गैस देनी ही थी तो आप पहले भी दे सकते थे, पहले भी आप ये कर सकते थे ना, कर सकते कि नहीं कर सकते थे। आप अभी चुनाव आ रहा है तो आप घोषणाएं कर रहे हैं, आप हम बोल रहे हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी आपने लाडली बहना योजना महिलाओं को 2-2 हज़ार रुपये, अरे वो महिलाओं को 2 हज़ार देन हो रहे हैं, वो जो गैस सिलेंडर का पैसा लिए हैं वो 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही कर रहे हैं बस। 2 हज़ार लिए उधर से दे रहे हैं, बस एक तरफ निकाले एक तरफ से दे रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ये जो शिवराज सिंह चौहान जी की जो वादे हैं, ये मुझे नहीं लगता जहाँ तक हद तक ये कभी भी ठीक कर पाएंगे और या ठीक हो पाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, परिवर्तन ही परिणाम है। तो इस बार मध्य प्रदेश में परिवर्तन होगा और कांग्रेस जीतेगी। जय हिंद। ये हमारे साथ युवा थे और जिस तरीके से बता रहे हैं, इनका गुस्सा देख रहे हैं आपकी, बता रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा। खैर, जो शिवराज जी की योजनाएं हैं वो ज़मीन पर नहीं दिखती हैं, वो कागज़ों में ही रहती है, इसीलिए उनको घोषणा मशीन भी कहा जाता है। वो ऐसे सीएम हैं। खैर, देखते हैं 2 दिसंबर को आएंगे परिणाम, तो किसकी सरकार बनती है। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए जनमत भारत। धन्यवाद।